आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल्स। हाँ, सबसे पहले हम लोग इसके नेगेटिव रूल को लिखेंगे। फिर इसके एग्जांपल्स को लिखेंगे, है ना। इसका नेगेटिव रूल होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में डू या डज नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस फुल स्टॉप। ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज नॉट, उसके बाद में प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग डू या डज का यूज किसके साथ करेंगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग छोटा सा बना लो डू और छोटा सा बना लो डज। डू का यूज होता है बेटा जब सब्जेक्ट आई वी दे एंड यू हो, समझे। तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे डू का। और जब सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट या कोई नेमिंग वर्ड हो, तो उसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं डस का। ठीक है, फिर से समझ लो, आई वी दे एंड यू के साथ में यूज होगा डू का, और ही सी इट या नेमिंग वर्ड के साथ यूज होगा डस का। अब आइए इसके आधार पे हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे। पहला एग्जांपल है बेटा, वह दिल्ली पैदल नहीं जाता है। सेंटेंस क्या है, वह दिल्ली पैदल नहीं जाता है या फिर वह पैदल दिल्ली नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे वाह की अंग्रेजी ही। अब देखो, आप लोगों को बताया गया है कि ही सी इट और नेमिंग वर्ड के साथ यूज होगा डस का, और आई वी दे एंड यू के साथ यूज होगा डू का। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, ही सी इट है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डस। ठीक, अब उसके तुरंत बाद लगाएंगे नॉट। इतना समझ में आया। अब हमको ढूंढ के लिखना है वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब ये है बेटा जाता, जाना यहाँ पे वर्ब है। जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो के साथ में लगता है टू। अब कहाँ जा रहा है ये बेटा, दिल्ली। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बच रहा है किससे, पैदल, ऑन द फुट। क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं लगेगा। ही डज नॉट गो टू दिल्ली ऑन द फुट। ठीक है, वह मतलब दिल्ली पैदल नहीं जाता है, या फिर वह पैदल दिल्ली नहीं जाता है। चाहे इसको उधर कर दो चाहे इसको इधर कर दो, अर्थ एक ही निकलेगा, समझे। अब अगला लिखिए, आप लोग बुक से बोलेंगे। तुम अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते। दूसरा क्या है बेटा, तुम अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते। नहीं बोलते यही कर दो। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये देना है बेटा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर एड डज, नहीं डू। बहुत सही, यहाँ पे यूज होगा डू। क्यों यूज होगा, क्योंकि ये बेटा आई वी और दे के साथ में किसका यूज होता है, डू का। डू के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोलना, वर्ब क्या है इसमें, बोलना। बोलना की अंग्रेजी होती है बेटा स्पीक, स्पीक। अब क्या देखो, इतने का अर्थ हुआ कि तुम नहीं बोलते हो।
क्या चीज? अंग्रेजी अच्छी। बहुत सही, गुड इंग्लिश। अब देखो ऐसे अच्छा भी लग रहा है। यू डू नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, इसका मतलब ये होता है कि आप या फिर तुम अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। लिखो लिखो, मेरे बच्चे मेहनत नहीं करते। मेरे, हालांकि मेरे पास नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? मेरे बच्चे मेहनत नहीं करते, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आवर नहीं, माई लगेगा। यहाँ पे सस्पेंस है, आवर होता है हमारे के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माई चिल्ड्रंस। अब देखो, हाँ चलो उसके लिए हटाओ। अब यहाँ पे क्या लगेगा? डू नॉट। डू नॉट क्यों लगेगा? डू नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे करते। ठीक है, मेहनत का क्या होता है बेटा? हार्ड वर्क, या फिर आप लिख सकते हो स्ट्रगल। हाँ, चाहे आप हार्ड वर्क कर लो चाहे स्ट्रगल कर लो। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, चौथे नंबर वाला है ना। लिखो लिखो, वह अपना कार्य ठीक समय पर नहीं करता है। समझे? वह अपना कार्य ठीक समय पर नहीं करता है। इसका ट्रांसलेट आप लोग करके दिखाओ हमको, या फिर बोल के बताओ। वाक्य क्या बोला गया बेटा? वह अपना कार्य ठीक समय से ठीक समय पर है कि समय से है बेटा? ठीक समय पर। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ में किसका यूज होगा बेटा? ही डज नॉट। इतना समझ में आया? ही के साथ में सहायक क्रिया डज नॉट का यूज होता है। ही डज नॉट। अब यहाँ पे देखो, करता, डू लगेगा दोबारा। हाँ, हिज अपना कार्य मतलब वर्क। हाँ, अब देखो ठीक समय पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो ऑन द राइट टाइम। ठीक है बेटा, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन द राइट टाइम। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखा? ही के साथ में डज नॉट का यूज होता है, उसको लिखे। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने क्या किया? अपना वर्ब लिखा। वर्ब के बाद में क्या करता है? अपना कार्य, तो हिज वर्क। अब कुछ में बच रहा है, अदर वर्ड बच रहा है, उसको लिख देंगे ऑन द राइट टाइम, मतलब सही समय पर या फिर उचित समय पर। चलिए अगला लिखिए इसी क्रम में। यह धातु नहीं गलती है। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट मिल रहा है इसमें तो बेटा, लेकिन सही है। जब तक डिफिकल्ट नहीं करोगे तब तक इजी वाला भी नहीं कर पाओगे। यह धातु
अब तुम लोग यहाँ पे, हाँ नहीं, धातु नॉन लिविंग थिंग में आएगा और यहाँ पे हम लोग इट का यूज करेंगे, समझे। लिखो इट मेटल डज नॉट मेल्ट। गलना का क्या होगा बेटा? MELT है ना। इट मेटल डज नॉट मेल्ट मतलब कि यह जो धातु है वो नहीं गलता है। मैटर नहीं लग सकता बेटा, मैटर लगेगा पदार्थ के लिए, समझे। अब पदार्थ में वो ठोस ही नहीं हो सकता, पदार्थ में आपका वो भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मेटल, मेटल मतलब होता है धातु, और धातु मतलब अर्थात जो मजबूत हो, समझे। अगला लिखो, अगला है तुम्हारी बहन प्रतिदिन कपड़े नहीं धोती है। अगला सेंटेंस है बेटा, हाँ सेंटेंस है तुम्हारी बहन प्रतिदिन कपड़े नहीं धोती। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेट हमको लोग करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? योर सिस्टर मतलब तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। अब देखो तुम्हारी के साथ आया तो डू नॉट लग जाएगा, ठीक है। डू नॉट, धुलना की अंग्रेजी बेटा वॉश द क्लॉथ। अब यहाँ पे कपड़े हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्लॉथ्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है? प्रतिदिन, हल्का सा कॉमा लगाओ यहाँ पे, चाहे कर लो डेली, चाहे कर लो एवरीडे, है ना। योर सिस्टर डू नॉट वॉश द क्लॉथ डेली या फिर एवरीडे, ये आपका बन जाएगा इसका ट्रांसलेशन, समझे। क्लॉथ्स होगा कपड़े, यहाँ पे ढेर सारे कपड़ों की बात कर रहा है। इसको आप लोग नोट कर लो, चाहे फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट कर लो। आइए देखते हैं इसके आगे। अगला सेंटेंस लिखो बेटा, अनिल अपने गांव पैदल नहीं जाता है। अनिल अपने गांव पैदल नहीं जाता है। वाक्य क्या है बेटा? अनिल अपने गांव पैदल नहीं जाता है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा बेटा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनिल, ठीक है। अनिल के साथ में किसका यूज होगा? डज नॉट। वर्ब क्या है इसमें? जाना की अंग्रेजी गो टू। अब यहाँ पे क्या है? अपने गांव, तो हिज विलेज। अब क्या है? अब पैदल है, ऑन द फुट। क्या हो गया? अनिल डज नॉट गो टू हिज विलेज ऑन द फुट, समझे। कितना सेंटेंस हो बेटा? काउंट करो, 7 हो गया है। 3 हम लोग और करेंगे, आइए देखते हैं। अगला क्या है? वे किसी को गाली नहीं देते हैं। बहुत सही, यहाँ पे सेंटेंस पूछा है वे किसी को गाली नहीं देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे स्वास्तिक, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम 100% श्योर है कि क्लास के बच्चों से आगे रहोगे। वे किसी को गाली नहीं देते हैं।
लिखे? तो चलो लिखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब हम लोग दे के साथ में क्या लिखेंगे? डू नॉट। गाली देना की अंग्रेजी बेटा? अब्यूज किसी को, तो यहाँ पे हो जाएगा एनी वन। टू एनी वन हो सकता है। अदर, अदर मतलब लोगों को या दूसरों को, यहाँ पे कर सकते हो लेकिन इसका अर्थ सही नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे बोला है किसी को, तो किसी का मतलब हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि दूसरे को, समझे? कर सकते हो बेटा, कर लो। आगे लिखो बेटा। लिखो, ये लड़का अपना पाठ याद नहीं करता। ये लड़का अपना पाठ याद नहीं करता है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा आप लोग बिल्कुल दिस बॉय डज लगेगा, ठीक है? दिस बॉय डज नॉट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है बेटा? लर्न हिज लेसन होगा बेटा। चाहे चैप्टर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर मतलब ही पार्ट होता है, ठीक है? क्या हो गया? दिस बॉय डज नॉट लर्न हिज लेसन या फिर हिज चैप्टर, समझे? आइए नेक्स्ट करते हैं। कितना हुआ? 9वां है ये। लिखो, वे लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। बुक का एक्सरसाइज है, उससे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो वो आपके एग्जाम में आने का चांस रहता है, और अगर नहीं भी होगा तो आपका एक्सरसाइज क्लियर होता रहेगा। वे लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। बुक से लगाने से थोड़ी और एक्सरसाइज करती है। वे लड़के स्कूल साइकिल से नहीं, वे लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। ठीक। अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट क्या है? दे बॉय लगेगा बेटा। डू नॉट कहाँ? गो टू स्कूल। अब साथ साथ की अंग्रेजी होती है टूगेदर। क्या? गो टूगेदर नहीं, नहीं बैठेगा, ये ऐसे बैठेगा। दे बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल टूगेदर। ऐसे सही लग रहा है, ऐसे सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है? चलिए अगला लिखिए। लास्ट है ये वाला, ठीक? 10 हो गया। चलिए ठीक है, तो 10 कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, स्टॉप कर दें।